जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले हमने 17 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लगभग 25 प्लस क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वर्तमान में राम और संजय की आयु का अनुपात 2:3 है और आज से 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 6:7 में बदल जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए हम रेशियो के मेथड से कितनी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे बोल रहा है राम है। ठीक है, राम है और यह संजय है। ठीक है, यह दो व्यक्ति हैं और इन दोनों व्यक्ति की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह कितना है, 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, उसका बोल रहा है कि आज से 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद क्या करेंगे, इस तरह से हम +8 करेंगे, +8 करेंगे। ठीक है, और 8 वर्ष के बाद यह कितना हो रहा है, तो 6:7 हो जा रहा है। ठीक है, 6:7 में बदल जाएगा। तो यहाँ से देखिए बताना है कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिएगा और इसको यहाँ में गुना कराइएगा और इसको यहाँ से गुना कराइएगा। ठीक है, तो 7 दूना का कितना हो गया, 14 और 6 3 का कितना हो गया, 18। ठीक है, 18 इधर लिखिएगा। ठीक है, 18। ठीक है, 18 हो गया और 6 का 18 हुआ और यह 7 दूना का कितना हो गया, 14 हो गया। तो इस दोनों का अंतर लेना है और इक्वल टू करना है। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 8 7 कितना होता है, 56 और ये 8 7 कितना होता है, 48। ठीक है, तो जो अधिक होगा उसमें से घटा लीजिएगा। तो 8 7 कितना हो गया, 8 7 56 हो गया और 8 6 48 हो गया। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का जो क्या है डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंस लीजिएगा तो क्या होगा, 4 होगा और यहाँ डिफरेंस लीजिएगा तो कितना हो गया, तो यहाँ पे जो डिफरेंस लीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यानी कि 4 रेशियो का मान 8 है तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, तो 1 रेशियो का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, यह रेशियो का मान है। ठीक है, यह रेशियो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे हमने माइनस लिया। माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों में प्लस था। अगर किसी एक में माइनस होता और किसी एक में प्लस होता तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ देते, लेकिन यहाँ में दोनों में सेम चिन्ह था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस लिए हैं। ठीक है, तो देखिए 1 रेशियो का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु यही है। तो राम की वर्तमान आयु 2 दिया है तो 2 में क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो राम की वर्तमान आयु जो है 4 वर्ष हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही भी इजी प्रश्न था और भी यही था प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप किसी प्रश्न में डाउट करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई भी प्रश्न का आंसर आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपने इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर जो है सही किए हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, संख्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार देखिए बोल रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, तो 15 संख्याओं का औसत क्या है, 23 है। ठीक है, 15 संख्या है और इनका औसत कितना दिया है, इनका औसत जो है 23 दिया है। अब देखिए बोला है कि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जाती है तो इनके वृद्धि का नया औसत क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन बोले कि किसी संख्या का कितनी भी संख्या का औसत दिया हो और प्रत्येक संख्या में जो है कितनी भी वृद्धि कर रहा हो, यानी प्रत्येक संख्या में अगर वृद्धि करेगा तो उनके औसत में भी उतने ही की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे उनके औसत में उतना की वृद्धि कर देंगे तो 23 और 3 वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। यानी उन्हीं 15 जो संख्याएं हैं उसमें अगर हम 3 की वृद्धि, प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर देते हैं तो उनके औसत में भी 3 की वृद्धि हो जाती है। सेम अगर यहाँ पे उनके औसत में यहाँ पे क्या करता है, गुना करने के बोलता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ संख्या में भी गुना करते हैं तो यहाँ पे औसत में भी गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे संख्या में भाग करने के लिए बोलता है कि यहाँ पे अगर सभी संख्या में 3 से भाग दिया जाता है तो उनका औसत क्या होगा, तो हम भाग भी दे देते हैं, 23/3 से भाग देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो संख्याएं जो जितनी संख्या है उन सभी संख्याओं में अगर बराबर बराबर वृद्धि करता है तो उसके औसत में भी कितने उतना का ही वृद्धि हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन का सवाल था, बहुत ईजी प्रश्न था, केवल यह जो है थ्योरेटिकल प्रश्न था, इसमें क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर करना था कि अगर प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि होती है तो उसके औसत में भी 3 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताना है कि यदि बी काम शुरू करता है तो ए 5 दिनों के बाद उसके साथ शामिल होता है तो कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ए है और एक व्यक्ति बी है। यह जो है ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 10 से हम 30 में भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और यहाँ 15 से 30 में भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि यदि बी काम को शुरू करता है, बी वाला जो है काम को शुरू करता है और ए 5 दिनों के बाद उसके साथ शामिल होता है, यानी कि बी जो है 5 दिनों तक काम किया है तो 2 की क्षमता से अगर 5 दिन काम करता है तो कितना काम हो गया, 10 काम हो गया। ठीक है, यानी कि बी जो है 5 दिन काम कर 10 काम खत्म कर दिया तो बच गया कितना, तो इसमें से 30 में से 10 घटा देंगे तो कितना बच गया, तो 20 काम बच गया। अब 20 काम को जो है यह दोनों व्यक्ति कर रहे हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि ए जो है 5 दिनों के बाद शामिल होता है, तो ए अगर बी के साथ शामिल हो गया तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और यह कार्य को 20 कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 20 में भाग दे देंगे तो 20 चौक 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी कि 4 दिनों में यह दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया। तो देखिए अभी तो यह 4 दिन काम चला और पहले जो है बी इसको 5 दिन काम किया था, तो 5 4 9 काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 दिन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि शेष काम को कितने दिन में किया जाता है तो शेष काम को 4 दिनों में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है पूरे दिनों का काम पूछा है तो पूरा जो 9 दिन काम चला है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि पी और क्यू ने एक व्यापार में निवेश किया, अर्जित लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि पी ने व्यापार में 40,000 रुपये का निवेश किया था तो क्यू द्वारा निवेशित धन कितना होगा। ठीक है, क्यू द्वारा निवेशित धन बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो यह जो है कि व्यापार से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न में देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे पी है और यह क्यू है और इन दोनों का जो है इन दोनों ने व्यापार में कुछ पैसे को निवेश किया है। ठीक है, कुछ पैसे को निवेश किया है और बोल रहा है कि अर्जित लाभ जो है 2:3 का अनुपात में बांटा जाता है। यदि पी का व्यापार 40,000 रुपये का निवेश था तो बताना है कि क्यू द्वारा निवेश कितना धन होगा। तो देखिए पी का जो है निवेश कितना है, तो पी का निवेश कितना है 40,000 रुपया यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, कितना 40,000 रुपया हो गया, और क्यू का बताना है क्या होगा। और देखिए वर्ष के अंत में बोल रहा है कि वर्ष के अंत में जो है इनको जो है कितना 2:3 का अनुपात में बांटा जाता है। जब यह समान वर्ष के लिए जो है यह धन को लगाते हैं तो इनका जो लाभ जो होता है इन्हीं के अनुपात में बट जाता है, यानी कि इनके जो पूंजी का अनुपात होता है उसी के अनुपात में इनके लाभ का भी अनुपात होता है। तो लाभ का अनुपात कितना है 2:3 में है, यानी कि यह जो है 2 अनुपात के बराबर है तो 3 के अनुपात के बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 बराबर अगर 6,000 है तो 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 बराबर आपका सॉरी 2 बराबर अगर 4,000 है तो 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 बराबर आपका 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 60,000 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमने देखिए यहाँ पे बताया कि व्यापार जो है यह जो है व्यापार से संबंधित प्रश्न में क्या होता है कि व्यापार 2 व्यक्ति कर रहे हैं और वो अगर समान समय यानी कि साल भर के लिए दोनों कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, चाहे 2 महीने के लिए करें या 2 महीने 4 महीने के लिए करें, तो इसमें देखिए क्या होता है कि पूंजी में और इनके समय में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो है उनका लाभ का अनुपात होता है। लेकिन अगर समय बराबर हो तो उनके लाभ का अनुपात जो है उनके इन्वेस्ट के अनुसार ही कर दिया जाता है। तो इनके साल बराबर था, यानी दोनों समान समय के लिए जो है पूंजी को निवेश किए थे, तो इनका जो है जो निवेश किए थे वह जो लाभ के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 रेशियो के बराबर आपका 40,000 हो गया, तो 3 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा 6,000 हो गया, क्योंकि 2,000 में हम 4,000 में 2 से भाग देंगे तो 2,000 निकल कर आएगा, 2,000 में 3 से गुना करेंगे तो 6,000। तो क्यू जो है इसमें जो निवेश कितना रुपया किया था तो 6,000 रुपये 60,000 रुपया किया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो तब अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, मान लीजिए आपकी यह जो है बड़ी संख्या है और यह आपकी छोटी संख्या है। ठीक है, तो यह बड़ी संख्या है और छोटी संख्या हो गई। ठीक है, और देखिए बोल रहा है कि यह बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो जब बड़ी संख्या होगी वह
जो है वह जो है वही अधिक होगी। तो मान लीजिए यह x है, तो मान लीजिए इसको हम बड़ी संख्या माने हैं, इसको हम छोटी संख्या माने हैं, तो यह x हो गया, तो यह जो है x प्लस 5 हो गया। तभी जाकर इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, 5 का अंतर आएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या का क्या है, 2 नंबर वाला छोटी संख्या है, तो यहाँ पे छोटी संख्या x है, तो x में से क्या घटाना है, x में से जो है 25 घटा लेते हैं, और जो है बड़ी संख्या यह आपका है, तो इसमें क्या करना है, x प्लस 5 है, और इसमें जो है आप 20 जोड़ते हैं, तो आपका जो अनुपात है निकल कर कितना आता है, 1:2 का अनुपात आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा से गुना करेंगे, तो यह जो है 2x हो जाएगा, माइनस यह 50 होगा, और इधर जाइएगा तो x प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये x है, इधर x है, इधर 2x है, इधर x है, तो इस x को इधर लाइएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा, बराबर यह 25 से, और यह इधर क्या है, माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 25 और यह जो है 25 और यहाँ पे माइनस 50 इधर जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो 25 और प्लस 50 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ गया कि कितना, 75। तो x का मान 75 आ गया, और देखिए इसमें क्या बोला है, बड़ी संख्या बोला है, तो बड़ी संख्या आपका यह 2 नंबर कितना छोटी संख्या है, तो यह 75 हो गया। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या में x प्लस 5 जोड़ देना है, तो 75 प्लस 5 जोड़िएगा, तो आपका जो 80 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या कितनी होगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है, तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संशोधित हो तो ब्याज दर क्या होगा। देखिए अब इसमें हमें ब्याज दर निकालना है, और यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है, तो जब भी आपको ब्याज निकालना हो और समय क्या दिया है, 2 वर्ष दिया है। ठीक है, यह आपको याद रखना पड़ेगा, ब्याज निकालना है, समय 2 वर्ष दिया है, और यह चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सबसे पहले जो गुना दिया है इसी को हमें क्या करना है, तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर 2.25 को तोड़िएगा, तो 2.25 को किस तरह से भिन्न में लिख सकते हैं, तो इसको 2.1/4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न इसको तोड़िएगा, तो 4 दूना का 8 और 1 9 बट्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यह आपका भिन्न हो गया, यानी पूंजी आपका पहले 4 था और बाद में कितना, 9 हो गया। ठीक है, तो पूंजी 4 से कितना हो गया, 4 से 9 हो गया, 4 से 9 हो गया, तो यह आपका मूलधन है और यह आपका मिश्रधन है। अब देखिए यहाँ पे यह तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 वर्ष की बात किया जा रहा है, 2 वर्ष का बात किया जाता है, इसमें क्या करेंगे, हम रूट ले लेते हैं। 2 वर्ष किया होता है रूट लेते हैं, अगर 3 वर्ष का बात होता है तो उसमें घन रूट लेते हैं। यहाँ पे 3 लिख देते हैं, परंतु हमें क्या रूट लेना है, तो रूट लीजिएगा, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 का रूट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 का रूट 3 हो जाएगा। तो अब देखिए पहले 2 था और 1 रुपया बढ़ गया, यहाँ 3 हो गया, तो कितने रुपये का जो है ब्याज दर चल रहा है, तो 1/2 और मल्टीप्लाई 100 करिएगा, तो 2 से काटिएगा 50 हो जाएगा, यानी कि 50% के दर से जो है यह ब्याज चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की औसत संख्या कितनी है, 60 है, और लड़कियों की औसत संख्या कितनी है, 80 है। यदि पूरी कक्षा में औसत अंक 72 है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, इसको हम एलिगेशन से आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा बॉय और यहाँ पे लिखिएगा गर्ल। ठीक है, यह बॉय गर्ल हो गया, और यहाँ पे जो है लड़कों का जो औसत अंक वो कितना है, तो यहाँ पे इनका जो औसत अंक 60 दिया है, लड़कियों का औसत अंक कितना दिया है, तो इनका जो औसत अंक 80 दिया है। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जो है कितना दिया है, 72 दिया है पूरी कक्षा का। तब क्या करेंगे, यहाँ से हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, और देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल जो होता है वह दोनों वाली संख्या के बीच में होता है। तो देखिए इधर 60 है और इधर 80 है, लेकिन जो ओवरऑल है, जो पूरी कक्षा का जो औसत है, वह इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, तो इसमें एक साइड में यहाँ से घटाया जाता है और एक साइड में ऊपर से घटाया जाता है। तो यहाँ से 80 में से यहाँ 72 घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और इसको यहाँ घटाएगा तो 12 आएगा। इसको आप अनुपात में तोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 4 तीन है 12, यानी कि 4:3 में जो है उन लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 2500 का 88% का 13% और 2000 का 50% का 15% का योग किया होगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हम सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है, 2500 का क्या करना है, 88% निकालना है। 88/100 हो जाएगा, और इधर 13/100
100 हो जाएगा। अब इसको निकालिएगा तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 25 से काटेगा तो 25 चौका 100 है, 4 से इसको काटेगा तो 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया क्या, 22 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 दिया का कितना हो जाएगा, 22 दिया का जो आपका यहाँ पे 66 हो जाएगा। बचा हार्सल कितना, 6 बचा, 22 से कम 22 और 22 से कम 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि 286 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 2000 का 15% का 50% का 15, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 का क्या करिएगा, 50% का 50/100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 15/100 हो जाएगा। अब देखिए 2 शून्य से यहाँ पे 2 शून्य कट गया, 20 से काटेगा तो 20 25 100 हो गया और 5 से इसको काटेगा तो 5 10 का 50 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 15 होगा और यहाँ पे आप काटिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिएगा तो यह 150 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा और 8 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है, 2 और 1 3 यहाँ आहार से ले कितना 4 जाएगा, यानी कि 436 जो है इन दोनों का योग होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न था और इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को आपको परीक्षा में छोड़ना आपके लिए जो है आसान नहीं होगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते परीक्षा में, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को अगर आप परीक्षा में जो है छोड़ते हैं तो यह जो है आपके लिए गलत साबित हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ाया जाए तो हर को 50% घटाया जाए तो परिणामी भिन्न जो है 9/7 है, तो मूल संख्या क्या होगी, ठीक है। मूल भिन्न संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे अंश होता है और बटा क्या होता है, हर होता है, ठीक है। अंश और हर होता है और यह जो है और यह जो अंश हर को क्या हम लिख सकते हैं, तो अंश हर को x/y लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है यह XY अंश और हर है और जो बोल रहा है कि अंश में 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि अंश जो है पहले 100% होगा तो यह कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा, ठीक है। और अंश हर में जो है देखिए हर में बोल रहा है 50% घटा दिया जाए, तो हर कितना है, अगर 100% होगा तो 50% घटेगा तो यह 50% बच जाएगा, ठीक है। और यह y होएगा, ठीक है। और यह जो करने के बाद क्या हो रहा है, जो भिन्न है वह कितना 9/7 के रूप में हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें जो ओरिजिनल भिन्न यानी कि XY का मान निकालना है, तो अब यहाँ से इसको काटिएगा तो यह कितने बने, 50 तिया का 150 और 3 से इसको काटिएगा तो 3 तिया का 9, यानी कि x और y रेशियो का जो मान ओरिजिनल जो भिन्न आएगा वह 3/7 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न था, केवल समझने की बात थी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/7, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न था, केवल क्वेश्चन में घुमाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न है हमारा। 10 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक की यात्रा जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान जो है किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। तो औसत चाल के लिए एक सूत्र आता है 2xy/x+y। दो अगर चाल दिया हो, दो चाल दिया हो तो उनका जो औसत चाल आता है 2xy/x+y, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो आपका सूत्र में आता है एवरेज स्पीड का यह सूत्र है, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर 2x का मान कितना दिया है, 30 दिया है और y का मान कितना दिया है, 45 दिया है, ठीक है। और बटा में करिएगा क्या, जोड़ दीजिएगा तो 30 और 45 कितना हो जाएगा, 30 और 45 75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 15 5 75 और 5 नवा कितना हो जाएगा, 45। 15 से काटिएगा तो 15 दूना का 30। अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 दूना का 4 और 4 नवा कितना हो जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 किलोमीटर जो प्रति घंटा जो है इनका एवरेज स्पीड आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि 61 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई ... मल्टीप्लाई 69 तक जाना है और इनका गुणनफल में जो है इकाई स्थान बताना है। इकाई स्थान में कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 61 है मल्टीप्लाई 62 है मल्टीप्लाई 63 है, इसके आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 65 हो जाएगा, डॉट डॉट मान के चलते हैं और यहाँ पे 69 है लास्ट में। चलिए अब देखिए इसमें करना क्या है कि इसमें इकाई स्थान बताना है। तो आप इकाई स्थान अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 1 का 2 में करिएगा तो 2 होगा, 2 में 3 से करिएगा तो 3 दूना का कितना 6 होगा, 6 में 4 से करिएगा तो 6 चौका 24 होगा। 24 का यूनिट डिजिट 4 होता है, 4 में यहाँ 5 से गुणा करें तब
4 5 20 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट अगर किसी भी एक स्थान के यूनिट डिजिट में 20 आ गया और 0 आ गया, तो 0 में आप कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए इन्फिनिटी, उन सभी का जो है यूनिट डिजिट 0 ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि लास्ट संख्या में देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे जो है क्या है 2 है। 10 और 2 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 और 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आएगा, और यहाँ पे 10 आने के बाद यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 0 हो गया, तो 0 में कितनी भी संख्या से गुना किया जाता है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आता है। ठीक है, तो आप यह सीरीज़ का प्रश्न था, जिस सीरीज़ में जो है 2 और 5 अगर आपको मिल गया यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न था। चलिए अगर पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 800 रुपये प्रत्येक है। ठीक है, यानी कि 2 वस्तु है और जिनके प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपया है। बताना है यदि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको प्रश्न दिया हो, दो वस्तु की बात किया हो और उसमें जो है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है समान दिया हो, यानी कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य अगर समान है यानी कि 800 रुपया है तो समान है, तो इस तरह से जो है एक वस्तु पे लाभ होता हो और एक वस्तु पे हानि होता है, तो इसका कुल जब लाभ पूछा क्वेश्चन में तो कुल उसमें क्या होता है, कुल जब देखिएगा तो कुल में उसमें हानि ही होता है। ठीक है, हमेशा हानि होता है, हमेशा हानि होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा हानि होता है। तो कितने का हानि होता है, तो इसका जो है दोनों का मल्टीप्लाई बटा 100 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 10 और बटा 100, तो 100 करिएगा तो यह 10 से 10 कट जाएगा तो बच गया कितना 1% बचेगा, तो 1% का जो है हानि होगा। ठीक है, तो पूरा में कितना 1% की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, परंतु यहाँ पे समझने वाली बात यह थी कि यहाँ पे जो दोनों का विक्रय मूल्य दिया था, अगर दोनों का क्रय मूल्य दिया होता तो वहाँ पे जो है लाभ हानि अलग अलग होते, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता सवाल को। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, इसलिए हमें और बेसिक से जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे लाभ है और यहाँ पे हानि है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बटा 100 कर दीजिएगा, आपका जो है निकल कर आ जाएगा और आपका जो है हमेशा हानि ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि यदि y³ + y² + 4y - 3 को y - 2 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करिए। ठीक है, तब शेषफल हमें ज्ञात करना है कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में जो है आपको जो है क्या कभी कभी क्या करना होता है, करने लगते हैं लड़के कि भाग देने लगते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को भाग नहीं दिया जाता है, सिंपली आप क्या कीजिएगा, इतना दिया गया है इतना से विभाजित करना है, तो इसके बराबर आपको 0 मान लेना होता है। ठीक है, y - 2 बराबर क्या 0 मान लीजिएगा। 0 मानिएगा तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, y का मान 2 आ जाएगा। अब इसी 2 को इस वैल्यू में पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे पुट करिएगा तो 3 का क्यूब करिएगा, ठीक सॉरी क्या है 2 है, 2 का क्यूब करिएगा प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करिएगा प्लस यहाँ पे 4y है तो 4 × 2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस सॉरी हाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे -3 है, तो 8 × 4 = 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 12 × 8 = 20 हो जाएगा और -3 करिएगा तो कितना आ जाएगा, -3 के 17 आएगा, तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 17। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 नंबर पर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 180 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में वे 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि वह कितने समय में जो है एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि टाइम है, स्पीड एंड डिस्टेंस से प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 2 लंबी लंबी ट्रेनें हैं। ठीक है, यह एक ट्रेन है और मान लीजिए यह एक ट्रेन है और यह एक दूसरे को पार करेंगी और दोनों जो है कैसे चल रही हैं, तो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी कि यह इधर से जा रही है और यह इधर से आ रही है। यह 2 ट्रेनें हो गई और इनकी लंबाई कितनी है, तो इनकी लंबाई 120 है और इनकी लंबाई 180 है। ठीक है, यह चल रही है कितने के स्पीड से, तो यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और यह जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है। लेकिन इनकी जो लंबाई है क्या दिया है, लंबाई जो है इनकी मीटर में दिया है, तो मीटर में दिया है और यहाँ पे सेकंड में है, तो इनके चाल को हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देख लीजिएगा क्या निकालना है, आपको सेकंड समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है D/s यानी डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस बटा स्पीड करिएगा तो यहाँ पे इन दोनों के डिस्टेंस को क्या जोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह दोनों जो है एक
अपनी लंबाई को मायने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यह कोई व्यक्ति को नहीं पार कर रहे हैं, किसी पोल को नहीं पार कर रहे हैं, यह अपनी लंबाई को पार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की लंबाई जो हर स्थिति में जुड़ जाती है, ठीक है। तो इनकी लंबाई जुड़ेगा तो 120 और 180 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यह 300 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में। अब देखिए यहाँ पे स्पीड में क्या होता है कि स्पीड में एवरेज स्पीड क्या हो जाता है कि अगर आपकी जो दोनों ट्रेनें हैं, जो गतिमान वस्तुएं हैं, वह एक दूसरे के विपरीत में जाती है तो उनको दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर वह समांतर जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उससे माइनस किया जाता है। अगर वह एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो उसमें जोड़ दिया जाता है। तो एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो इनका जो है चाल जुड़ जाएगा। तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और देखिए अब यह 90 है तो 90 यह क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 18 का नीचे है तो ऊपर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो 18 से यहाँ पे काटेगा तो 18 × 90 और 5 × 25 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से 5 से काटिएगा, 5 × 30 और 0, फिर 5 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 × 25 60 हो जाएगा। तो 12 जो है इसका राइट आंसर होगा। 12 सेकंड में जो है वे एक दूसरे के लंबाई को जो है पार कर देंगे, ठीक है, क्रॉस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 सेकंड में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 15 नंबर, देखिए प्रश्न क्या बोला है। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए और बी के मासिक वेतन जो है 5:6 का अनुपात में है। यदि उन दोनों के वेतन को में 2000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो नया वेतन 11:13 हो जाता है। तो ए का नया मासिक वेतन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ए है और बी है और इन दोनों के मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों के वेतन में जो है 2000 रुपये की वृद्धि होती है। सेम हमने जो वहाँ पहले या दूसरा सवाल जो जिस तरह से बनाया था उसी तरह से इसको भी बनाना है। प्लस इसमें कितना हो जा रहा है, 2000 इसमें भी जो वृद्धि हो रहा है और 2000 इसमें भी वृद्धि हो रहा है। और वृद्धि होने के बाद क्या हो रहा है, तो यह 11:13 का अनुपात में हो जा रहा है। तो इसमें बताना है कि ए का नया मासिक वेतन यानी कि ए का नया 2000 जुड़ने के बाद उसका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसमें, ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराइए और इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए। तो 13×5 = 65 और 11×6 = 66। 66 और 65 का अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर 1 हो जाएगा और बराबर करना है। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कराना है और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कराना है। तो 11 दूना का 22 और 13 दूना का 26। तो 22 और 26 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 22 और 26 का जो अंतर आपका हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4000 हो जाएगा और एक रेशियो का मान 4000 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई 4000 करिएगा तो यहाँ पे जो आपका कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 20,000 हो जाएगा। लेकिन यह तो उनका पुराना जो है मासिक वेतन था, ठीक है। नया मासिक वेतन कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, 2000 जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2000 जोड़ना है। तो 2000 इसमें जोड़ दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, तो यह जो 22,000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें 22,000 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 22,000। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 16 नंबर, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 में है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 80 लीटर पानी दिया है और इसमें जो है दूध और पानी दिया है। तो दूध यह मिल्क हो गया, यह आपका मिल्क है, ठीक है। मिल्क और वाटर इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 3:1 में दिया है। और यह कितने लीटर में है, तो 80 लीटर में है। तो मान लीजिए 4 बराबर, यह 3 और 1 4, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर का 80 हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, यह जो पानी जो है आपका 60 लीटर हो गया और यह कितना एक रेशियो में है, तो पानी जो है आपका 20 लीटर हो गया और दूध जो है आपका 60 लीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए उसमें इसके बाद बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, ठीक है, 2:1 हो जाए। तो 2:1 हो जाए यानी कि ये वाला 2 हो जाए और ये वाला 1 हो जाए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कितना पानी मिला जाए। तो अगर इसमें हम 10 लीटर पानी मिला देते हैं तो यह कितना रेशियो हो जाएगा, 60 रेशियो आपका 30 हो जाएगा, 60/30 हो जाएगा। अब यहाँ पे काटिएगा तो यह कितना यह काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यह 2 रेशियो हो जाएगा और अनुपात यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमने कितने पानी मिलाया, तो हमने जो 10 लीटर पानी मिला दिए, 10 लीटर पानी मिला दिए, जिसके कारण जो है यह दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 10:1
10 लीटर हमने मिलाया पानी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक ने हमने किया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए आज के इस वीडियो में हम टोटल 16 प्रश्न किए, 16 के 16 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।